श्री कृष्णा मित्रों, तो आज से 8वां वचन और दूसरा मौका को भी YouTube पर शुरू कर रही हूँ, इस उम्मीद से कि आप मित्रों का प्यार इस कहानी को भी मिलेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। भाग 1। मुंबई महाराष्ट्र। अभिषेक का घर। मेघना ने ध्यान दिया कि सुबह से ही घर पर तैयारियां चल रही है। कल देर रात तक भी अभिषेक, वैभव और मम्मी पापा किसी विशेष चर्चा में व्यस्त थे, पर मेघना को समझ नहीं आया कि क्या बात है, और वह अपने गम में इतनी डूबी हुई थी कि उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। शाम को कुछ लोग घर आए और अभिषेक ने उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। माँ के कहने पर वह चाय नाश्ते का प्रबंध करने लगी। उसने सोचा कि शायद वैभव के लिए कोई रिश्ता आया है, पर यह उसकी गलतफहमी थी जो कि जल्दी ही खत्म हो गई। आओ मेघना, इनसे मिलो। अभिषेक ने उन लोगों के साथ आए एक युवक का परिचय कराया। मेघना, यह मेरे बचपन का दोस्त है सौरभ, अभी कुछ ही दिन हुए कनाडा से लौटा है और अब यही मुंबई में ही रहेगा, और यह सौरभ के मौसा जी है, अभिषेक बोला। मेघना ने औपचारिकता बस उनको नमस्कार किया और फिर अभिषेक के पास में ही बैठ गई। सौरभ, यह मेरी वाइफ है मेघना, अभिषेक बोला। हेलो मेघना, सौरभ बोला। अंकल आंटी, मैंने मेघना से ही सौरभ के रिश्ते की बात की थी, अभिषेक बोला। मेघना को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। तभी सौरभ की मौसी उठकर उसके पास आए और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अभिषेक बेटा, हमें तो इस रिश्ते से कभी कोई ऐतराज था ही नहीं, बस हम एक बार मेघना से मिलना चाहते थे। तुमने और इस परिवार ने जो सौरभ के लिए किया है, उसके बाद इनकार का तो सवाल ही नहीं उठता, सौरभ की मौसी बोली। अब हमारी तरफ से बात पक्की, सौरभ के मौसा जी बोले। इसके आगे मेघना से कुछ सुना नहीं गया और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सौरभ और उसके मौसा मौसी ने अभिषेक की तरफ देखा। भावुक लड़की है वो, और अभी मुझसे और इस घर से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वह बहुत ही अच्छी जीवन संगिनी और बहुत ही अच्छी बहू साबित होगी। आपको कभी भी अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा, अभिषेक बोला। सौरभ की मौसी मुस्कुरा उठी। मेघना की तरफ से मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, और आप समझ सकते हैं आज इस स्थिति में मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, अभिषेक बोला। हाँ बेटा, हम समझते हैं, आखिर तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं हम समझते हैं, और साथ ही साथ मेघना के मन का हाल भी। आसान नहीं है किसी के लिए यूं ये सब करना, और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है बेटा जो तुमने इस तरीके का सोचा। आखिर कौन पति होगा जो खुद ही अपनी पत्नी के रिश्ते की बात करे, सौरभ के मौसा जी बोले। सौरभ खामोश बैठा हुआ था। चलो बाहर चलते हैं, अभिषेक बोला और सौरभ के साथ बाहर आ गया। माफी चाहूंगा सौरभ, आज मेघना ने जो व्यवहार किया उसके लिए, अभिषेक बोला। समझ सकता हूं मैं दोस्त, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें बहुत चाहती है। आसान नहीं है उसके लिए इस तरीके से सब कुछ जानना और सच को स्वीकार करना, सौरभ बोला। तुमसे एक ही विनती है, उसे हमेशा खुश रखना, उसे बहुत प्यार करना। अभी उसकी कोई उम्र नहीं है, सिर्फ 23 साल की है वह, अभिषेक बोला। सौरभ ने उसकी तरफ देखा। तुम कैसे कर पा रहे हो ये सब, मुझे यकीन नहीं होता। पहले उस एक्सीडेंट में मुझे जान पर खेलकर बचाया और अपनी दोस्ती लायक समझा, और अब मेघना के बारे में ये सब। कोई भी इंसान ये कदम नहीं उठा सकता जो तुमने उठाया है, सौरभ ने कहा। विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सौरभ। यहाँ जितना प्यार और समर्पण होता है उतना ही एक दूसरे के का भला सोचने की चाहत होती है। और फिर मेघना को मैंने सिर्फ 7 वचन नहीं दिए थे, एक 8वां वचन दिया था मैंने मेघना को और खुद को भी, कि मैं उसकी खुशियों और उसकी भलाई को सबसे पहले रखूंगा। मेरे रहते उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, उसको हर खुशी हर रंग दूंगा। बस अपने उसी 8वें वचन को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभिषेक बोला और उसकी आवाज भर आ गई। सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सब्र रखना पड़ेगा मेघना के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ जाएंगी वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगी और सिर्फ तुम्हें चाहेगी। बहुत साफ दिल है उसका, और प्रेम तो एकदम निश्चल है, जिसे चाहती है टूटकर चाहती है, और यह मैं अपने से अनुभव से कह रहा हूँ, अभिषेक बोला। क्या ये सही है, सौरभ ने सवाल किया। शायद, अगर किस्मत ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया होता तो अपनी मेघना को कभी किसी को न देता। वह मेरे लिए अनमोल है और इसीलिए उसे तुम्हारे हाथों सौंपना चाहता हूँ। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मुझे विश्वास है कि तुम मेघना को बहुत बेहतर तरीके से संभाल लोगे, अभिषेक बोला। कोशिश करूंगा, सौरभ ने कहा। प्लीज दोस्त, तुम उसे सच्चे दिल से अपना पाओगे,
अभिषेक ने कहा तो सौरभ ने उसका हाथ थाम लिया। कभी सोचा नहीं कि अब इस तरीके की कंडीशन हमारे सामने आएगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ दोस्त। तुम्हें अपना दोस्त नहीं भाई माना है। मैं भी जानता हूँ कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। मेरे लिए भले यह एक सामान्य रिश्ता है, पर मेघना के लिए यह एक समझौते की शादी है। और यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी और समझौता है। पर मैं अपनी तरफ से उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी तरफ से उसे संभालूंगा, उसे कभी भी हट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हें मैं कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता। सौरभ बोला तो अभिषेक ने उसे अपने गले से लगा लिया। कभी उससे कुछ भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना। अभी उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। 1 ही साल तो हुआ है शादी को हमारी। वो सीख ही रही है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अभिषेक भावुक होकर बोला। सौरभ ने उसकी पीठ को सहलाया। तुम बेफिक्र रहो दोस्त, अब से मेघना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है, बाकी मेघना को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सौरभ बोला। आसान नहीं है पर मैं कर लूंगा, अभिषेक बोला। और फिर थोड़ी देर में सौरभ और उसके मौसा मौसी निकल गए। सौरभ और उसके मम्मी पापा के जाने के बाद अभिषेक अपने कमरे में आया। मेघना फर्श पर बैठी घुटनों में सिर दिए रो रही थी। यह क्या हो गया है अभिषेक को? कैसा पागलपन सवार हो गया है इनके दिमाग पर? क्या करना चाहते हैं? वह ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभिषेक के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। हर समय सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं। बड़े हैं तो क्या हर समय मुझे इसी तरीके से अपने हिसाब से चलाते रहेंगे? मेघना ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तभी अभिषेक कमरे में आया और उसके बगल में आकर बैठ गया। यह क्या बात हुई मेघना, तुम बाहर क्यों नहीं आई? सौरभ और उसके मौसा जी मौसी जी खास तुमसे मिलने आए थे। तुम्हें कुछ देर उनके पास बैठना चाहिए था। वह लोग इंतजार करते करते चले गए। अभिषेक ने उसके कंधे पर हाथ रख बोला। पर वह लोग आए ही क्यों? यह क्या हो गया है आपको? क्या करना चाहते हैं आप? मेघना ने गुस्से से चीखते हुए पूछा। अभिषेक ने आज पहली बार उसे गुस्से में देखा था। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? अभिषेक ने कहा। हाँ मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाएंगे और मैं बिना कोई सवाल जवाब किए आपकी सारी बातें मान लूंगी। मेघना अब भी रोए जा रही थी। मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहा हूँ, अभिषेक ने समझाना चाहा। लेकिन ये सब क्यों? मेघना सुबकते हुए बोली। अभिषेक उसके और नजदीक आकर बैठ गया और उसने मेघना का हाथ अपने हाथों के बीच ले लिया और उसका सिर अपनी बाजू पर टिका लिया। मुझे गलत मत समझो मेघना। हाँ ये सही है कि तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैंने तुम्हें बिना बताए ले लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मुझे लगा कि शायद मुझे इतना अधिकार है कि मैं तुम्हारे बारे में निर्णय ले सकूं। अभिषेक ने कहा। आपको सारे अधिकार है अभिषेक। आप मेरे बारे में कोई भी निर्णय ले सकते हैं और मैं आपकी हर बात मानने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं ये बात मान सकती, कभी नहीं मान सकती। आप अपनी ही पत्नी की शादी किसी और से कराने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मेघना ने दुखी होकर कहा। इसलिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा अस्तित्व सब मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। प्लीज़ मेघना मुझे समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश कीजिए अभिषेक, मेरे बारे में इतना बड़ा फैसला लेते आपके दिल में ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मेरे दिल में मेरी जिंदगी में आपके अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है और यह मेरा आखिरी फैसला है। सिसकते हुए मेघना बोली और कमरे से बाहर निकल गई। मेघना सुनो तो सही मेरी बात। इस तरीके से नहीं करते, अभिषेक उसे बुलाता रह गया। रात के 9 बज चुके थे पर मेघना अब तक कमरे में नहीं आई थी। अभिषेक ने जाकर किचन में देखा पर मेघना वहां भी नहीं थी। उसकी माँ संगीता थी। बेटा क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेघना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, अभिषेक बोला। पता नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई, शाम से क्यों, क्या हुआ? संगीता ने पूछा। वही जिसकी मुझे आशंका थी, वह तो होना ही था। इतनी बड़ी बात को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, संगीता बोली। पर स्वीकार तो करना ही होगा ना माँ, अभिषेक ने कहा। जब मुझे और तेरे पापा को मानने में ही इतना वक्त लग गया तो मेघना को मनाना बहुत मुश्किल होगा। और तुझे पता नहीं ये क्या फितूर चढ़ गया है, संगीता झुंझला कर बोली। माँ तुम फिर शुरू हो गई, तुम्हें तो मेघना को समझाना चाहिए। पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे घर और मेरे बेटे को छोड़कर किसी और को अपना ले? यह मुझसे नहीं होगा,
संगीता की आंखों में आंसू भर आए। पर माँ, मेघना मुझे नहीं छोड़ रही है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। वह मुझे छोड़कर नहीं जा रही है, मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ। ये बात तुम समझती क्यों नहीं हो? वह मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, मैं उसका साथ छोड़कर जा रहा हूँ माँ। तेरा बेटा उसके साथ गलत कर रहा है। मैंने उसे धोखा दिया है, मैंने उसका साथ छोड़ा है, उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर अभी उसकी उम्र ही क्या है, मात्र 23 साल। कैसे काटेगी वह अपनी पूरी जिंदगी मेरे बिना अकेले? उद्धरण चिन्ह। पर बेटा, ये जो तू कर रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह कोई तरीका नहीं होता, संगीता बोली। जो भी तरीका हो, मैं नहीं जानता सही है या गलत है, पर मैं उसे नहीं देख सकता ऐसे। और मैंने उसके बारे में जो फैसला लिया है वही होगा। सब आगे बढ़ जाएंगे, सब भूल जाएंगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लग जाएंगे, पर उसकी जिंदगी तो मेरे बिना खत्म ही हो जाएगी। वह किसके सहारे जिएगी इस घर में जब मैं ही नहीं रहूंगा उसके साथ? हम सब हैं न बेटा? संगीता बोली। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो माँ? एक बार, सिर्फ एक बार उसे बहू नहीं अपनी बेटी की तरह रखकर सोचो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत नहीं कर रहा हूँ। उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है, न मैं कभी कर सकता, और न मैं उसके साथ कुछ गलत कभी होने दूंगा, और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है और मेरी इस बात को उसे मानना ही होगा। अभिषेक सख्ती से बोला। लेकिन बेटा, संगीता बोली, अगर मेरी जगह मेघना और मेघना की जगह मैं होता तब भी तुम यही कहती माँ। तब क्या तुम मुझे नहीं मनाती नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए? फिर मेघना क्यों नहीं? अभिषेक बोला तो संगीता ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। वह क्यों काटे अपनी जिंदगी दुख के साथ? में उसे दुखी नहीं देख सकता और शायद आप भी नहीं देख सकती। अभिषेक बोला। संगीता की आंखों में रुके आंसू गालों पर फैल गए। सिर्फ इसलिए उसे दुख और दर्द भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दी क्योंकि वह औरत है, आपकी बेटी नहीं, आपकी बहू है। अभिषेक ने दुखी होकर मां से कहा। नहीं नहीं अभिषेक, तुम अच्छे से जानते हो मेघना को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है, संगीता बोली। तो फिर मां होने का फर्ज निभाइए। अभिषेक की आवाज में दर्द था। हाँ बेटा, बहुत जिद्दी है तू, हमेशा अपनी बात मनवा लेता है। और तुम बहुत अच्छी माँ हो, हमेशा मेरा साथ देती हो। कहते हुए अभिषेक ने माँ को प्यार से गले लगा लिया। मेघना, मेघना बेटा, यहाँ छत पर क्या कर रही हो? संगीता की आवाज से मेघना का ध्यान टूटा और उसने आंखें उठाकर संगीता की तरफ देखा। कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि विधाता ने क्या लिखा है मेरी किस्मत में, मेघना ने बुझी आवाज के साथ कहा। बेटा, भगवान को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं, वो कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते। पर मुझे तो इतना दर्द दिया है, मेघना ने सिसकते हुए कहा। संगीता वही मेघना के पास झूले पर बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, सुख दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, इनके लिए भगवान से नाराज नहीं होते, संगीता ने मेघना को समझाया। पर इंसानों से तो नाराज होते हैं ना, जो भगवान के निर्णय को बदलना चाहते हैं, मेघना ने मां की तरफ देखते हुए कहा। तुम अभिषेक की बात कर रही हो ना? संगीता बोली। जी हाँ माँ, और आप लोग भी उनके पागलपन में उनका साथ दे रहे हो। आपने क्यों नहीं समझाती उन्हें? वह ये सब जो वह करना चाहते हैं सही नहीं है। माँ, समझाए ना उन्हें, मेघना बोली। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ बेटा, अपनी माँ की तरह मान लो अभिषेक की बात। वह ठीक कर रहा है, तुम सौरभ से शादी कर लो, संगीता ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। माँ, आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हो? ऐसा भी क्या गुनाह हो गया मुझसे कि सब मुझे बस इस घर से भगाने पर तुले हुए हैं? पिछले 1 साल में मैंने आपको और पापा जी को हमेशा अपने मम्मी और पापा की तरह प्यार और सम्मान दिया है, अभिषेक की हर इच्छा का मान रखा है और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं। फिर आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मेघना फिर से रोना शुरू हो गई। संगीता खामोश रह गई। आप लोग क्यों मुझे खुद से दूर करना चाहते हो? मेघना ने रोते हुए कहा। नहीं मेरी बच्ची, हम तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते, बस तुझे दुखों से दूर रखना चाहते हैं। तुम हमारी बेटी थी हो और हमेशा रहेगी। इस घर से तेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता और न ही कभी टूटेगा। बस तुझसे इतना ही चाहते हैं कि अभिषेक की बात मान ले। उसने जो कुछ भी सोचा है तेरे भले के लिए ही सोचा है, संगीता बोली। अच्छा, तो माँ बेटी दोनों मुझसे छुपकर यहाँ बैठी हैं और मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अभिषेक की आवाज़ सुनकर दोनों उठ खड़ी हुई और मेघना ने दीवार की तरफ चेहरा कर लिया और अभिषेक की तरफ से पीठ फेर ली। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, बात करो, मैं तब तक खाना बनाती हूँ नीचे जाकर, और हाँ, खाना खाने के लिए जल्दी आ जाना, संगीता बोली और जाने लगी। मैं भी आती हूँ माँ आपके साथ, मेघना बोली और संगीता के पीछे चल दी।
रुको मेघना, अभिषेक बोला। तुम इससे बात करके आ जाना, खाना मैं बना लूंगी। संगीता बोली और नीचे चली गई। कब से तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम यहाँ आकर बैठी हो, ऐसी भी क्या नाराजगी है मुझसे? कुछ दिनों तुम्हारे साथ हूँ, तब तक मेरे साथ रह सकती हो ना? अभिषेक ने कहा तो मेघना ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ आपकी बनकर। अलग तो आप करने पर तुले हुए हो, मुझे खुद दूर क्यों कर रहे हो? मेघना ने दुखी होकर अभिषेक की तरफ देखा। कारण तुम जानती हो मेघना, उसके बाद भी इस तरीके का सवाल कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस तरीके से समझाऊं। अगर तुम्हें सच नहीं पता होता तो बात अलग थी। सारा सच जानकर भी तुम बच्चों की तरह जिद करोगी, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। अभिषेक ने कहा तो मेघना ने नजरें झुका ली। जो आप चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकती, प्लीज अभिषेक समझने की कोशिश कीजिए। इससे किसी का भला नहीं होगा और मुझे भी कोई खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिलेगी। आप क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे हो? मेघना ने दुखी होकर कहा। हम सब यही चाहते हैं मेघना, प्लीज हमारी बात मान जाओ। अभिषेक बोला। मुझे नहीं जाना आपसे दूर, प्लीज मुझे आपसे से दूर मत कीजिए। आप जैसे रहोगे मैं रह लूंगी, सबकी बातें सुन लूंगी, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, मैं कभी मम्मी पापा से कोई शिकायत नहीं करूंगी। प्लीज अभिषेक मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे नहीं जाना इस घर से दूर, मुझे नहीं जाना आपसे दूर। मेघना बोली और उसी के साथ वह बेहोश हो गई। अभिषेक ने उसे बाहों में उठाया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए और अभिषेक ने प्यार से मेघना के सिर पर हाथ फिराया। काश कि मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, अभिषेक बोला और उसने आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे 1 साल पहले का वह समय आ गया जब उसने पहली बार मेघना को देखा था। आखिर क्यों कर रहा है अभिषेक खुद की ही पत्नी की दूसरी शादी? क्या मेघना मानेगी? जानेंगे अगले अध्याय में। तो मित्रों सुनते रहिए 8वां वचन, एक वादा खुद से, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।